बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप अपने स्पीड को इतना तेजी से कैसे कर लेते हैं? क्या क्वेश्चन आप याद करके आते हैं और सीधा आंसर बता देते हैं, या इतना जल्दी आप काट कैसे लेते हैं? तो आज मैं सिखाऊंगा कि कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो अपने एग्जाम में कैलकुलेशन स्पीड किस तरीके से आप तेज कर सकते हैं। और इस क्लास के बाद आपको क्वेश्चन देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको क्वेश्चन दिखाई देने लगे कि हाँ ये नंबर दिखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कैलकुलेशन हमको करना है और क्वेश्चन में ये नंबर क्यों दिया गया है। सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है और हम ढूंढ नहीं पाते हैं। हम एक कॉमन तरीके से पढ़ते हैं हमेशा से, तो हमको नया नजरिया नहीं मिल पाता है क्वेश्चन का। तो आज हम यही सिखाने वाले हैं आप लोगों को कैलकुलेशन करने का निंजा टेक्निक क्या होती है, जिससे आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज कर सकते हैं। अगर आप वैदिक मैथ्स पढ़े होते हैं हमसे तो शायद ये क्वेश्चन आप कमेंट करके नहीं पूछते हमसे। तो आज यही सीखने वाले हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल में क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिया है और आपको उससे डिसाइड करना है कि क्या क्या क्वेश्चन और आ सकता है। मेरे हिसाब से ऐसे लगभग 10 वीडियो हम आपको बना के देंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, जिसमें 10-10 क्वेश्चन होंगे। वहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, या आपका कैलकुलेशन करने का नजरिया भी साथ में बदलेंगे, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। अगर आप इस एप्लीकेशन पे इस वाले बैच में है, यूथ बैच में, तो आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इसमें कराया गया है वो कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन पे न्यू ईयर के लास्ट का ऑफर है 2025 कूपन कोड से आपको 75% अब तक का सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। सभी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा एक महासंगम बैच है जिसमें 10 बैचेस आपको मिलते हैं मात्र 200 रुपए में, जिसमें वैदिक मैथ्स भी है, मैथ्स फाउंडेशन भी है, यूथ बैच भी है। हर एक चीज आपको मिल जाता है एक मिनिमम प्राइस के अंदर में, जहां आप अपने मैथ के पूरे स्पीड को 10 गुना तेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक बुक है, अगर आप अपने बुक से पढ़कर अपने स्पीड को तेज करना चाहते हैं तो मैथ्स का रहस्य नाम से ये बुक मिलता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फिर आप देखेंगे कि क्या यूनिक अप्रोच इसके अंदर दिया गया है। हर चैप्टर का टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस सब कुछ है। इसके अलावा रेलवे के लिए मेरे 1100 क्वेश्चन की एक यूनिक बुक मैंने बनाई है, जहां से आप रेलवे के सभी क्वेश्चनों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे एक मिनिमम करके। अभी इस पे भी आपको ऑफर चल रहा है ईयर एंड करके, और ये सभी प्राइस लगभग 160 के आसपास में आपके घर तक पहुंच जाएगा एक मिनिमम। और सबसे ये 31 तक ही ऑफर है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और आपका नजरिया बदलना यहां से शुरू होगा। अब ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2018 वाला जो एग्जाम था आपका, यानी पेपर तो 19 में हुआ था, तो इस वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब आप सोचिए कि क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है कि धातु के टुकड़े का मूल्य इतना से इतना हो गया तो प्रतिशत लाभ। आप बोलेंगे तो क्वेश्चन इजी है, हम इसको इसमें घटाएंगे और देख लेंगे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है। यही एक कॉमन स्टूडेंट करता है और बाकी लोगों से पीछे हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो आगे से आपका नजरिया अलग हो जाएगा। अब आपको पहचानना होगा कि वैदिक मैथ्स के यूज कैसे करते हैं हम लोग अर्थमेटिक के क्वेश्चन में या एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन में। तो आगे से आपको यह भी ध्यान देना है कि कभी भी रिपीटेड नंबर हमको दिखाई दे, किस कौन सा नंबर रिपीटेड नंबर, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 444, यानी कि 3 बार कोई नंबर लगातार लिखा हो तो ये नंबर 37 से कटता है। और कितने बार में कटता है, बस इन तीनों को जोड़ देते हैं कि 4 4 8 4 12, यानी ये 12 बार में कट जाएगा। और इसको, और ये 37 से तो ऑलरेडी कट रहा है 10 बार में, यानी यहीं से बस देख लीजिए कि कितना बढ़ा है ये। तो आप बोलेंगे 2 बढ़ा है 10 पे, तो 1/5 यानी कि 20% का क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। तो आगे से क्या समझना है कि कोई भी नंबर ऐसा मिल जाए, कहीं रेशियो इन प्रोपोर्शन मिल जाएगी 555 रुपया 37 लोगों में आपको बांटना है, तो 5 5 और 5 जोड़ के ये कितना आ जाएगा 15 में। इसका 111 कहीं दिखे आपको तो समझ जाइए कि 3 बार में कट जाएगा। 222 अगर आपको दिखे तो आपको लग जाना चाहिए कि हाँ ये नंबर तो 6 बार में कटता है। और ये चीज आपको दिखनी चाहिए दूसरे से अलग, तभी आप बोलेंगे कि ये तो आपने डायरेक्ट 12 बार काट दिया 10 बार, ऐसे दिखता नहीं, दिखना चाहिए आपको। मैथ्स का आंसर छुपा होता है क्वेश्चन में ही, सिर्फ आपको देखने के नजरिया को अपने बदलना है और फिर देखिए क्या होती है आपकी स्पीड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो क्वेश्चन आप घटा के भी करेंगे एक कॉमन स्टूडेंट जैसा तो भी बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वैसा रेलवे में आता नहीं है। अगर आप बेसिक भी पढ़ें लगा लेंगे, लेकिन स्पीड की बात कर रहे हैं तभी आप दूसरे से आगे बढ़ पाएंगे। फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देख के क्या लगता है आपको, जैसे लगेगा कि तो कॉमन क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 212 रुपए में खरीदा, 265 में बेच दिया, लाभ निकालना है, इसमें घटाएंगे और भाग देके निकाल लेंगे। ऐसा करेंगे तो 10 से 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जाएगा आपका।
लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है वैदिक मैथ्स का तो कैसे करने वाले हैं, नंबर आपको दिखाई देने लगेंगे कि कैसे ये सॉल्व होने वाला है। और कैसे, देखिए कभी भी नंबर आपको अगर इस तरीके से दिखाई दें 2 1 2 4 2 4 8 4 8, इस तरीके से नंबर अगर आपको दिखाई देने लगे तो ये नंबर कटता है 53 से। अब ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं वैदिक मैथ्स में, 11 से कौन सा नंबर कटने वाला दिखता है, 53 से कैसे कौन सा, 43 से कौन सा, 29 से कौन सा, 31 से कौन सा। ये चीजें जब आप समझ लेंगे तभी होगा। अब ये कितने बार में कटेगा, तो बस इन्हीं को जोड़ लेते हैं हम लोग, ये इन्हीं को हम जोड़ लेते हैं कितने बार में, 2 2 4, यानी कि ये हमारे पास 4 बार में, यानी 53 से ये 4 बार में कटेगा, 53 से ये 8 बार में कटेगा, 53 से ये 16 बार में कटेगा। ये चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट होते हैं वैदिक मैथ्स में, हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं, हम आपको सिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से सोचना है आपको एग्जाम में, कैलकुलेशन को स्पेशली, कि कैलकुलेशन को किस तरीके से करते हैं। आंसर तो अपने आप आ जाएगा जब इजी हो जाएगा। तो अब ये पता चल गया कि 53 से ये 4 बार में कटता है, और 53 से अगर इसको भी आप काटें तो ये हमारे पास 5 बार में कट जाएगा, 4 से 5 मतलब 25% आंसर आ चुका है। लेकिन थोड़ा और समझते हैं कि चलिए इसको लास्ट में इसके 5 क्यों दिया है नंबर के। कभी भी किसी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए और काटना हो तो इसको तुरंत डबल करिए आप, हमेशा स्पीड क्या हो जाएगी आपकी डबल। अगर डबल करेंगे तो 26 का डबल 52, 5 का डबल तो 530 हो जाएगा। 53 आपको अपने आप दिखने लगा, और इसका भी डबल, जब डबल करेंगे तो दोनों का डबल करेंगे तो ये 424 हो जाएगा। अब ये कट गया 8 बार में और ये कट गया 10 बार में। अब निकाल लीजिए कितने का लाभ, तो 2/8, और ये हमारे पास 1/4 की वैल्यू 25% होती है। 25% यानी आंसर क्या होगा, 25 होगा। तो आपको दिखना चाहिए, और इस तरीके से देखेंगे तभी आप कर सकते हैं इजी तरीके से। चलिए और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत, ये सारे क्वेश्चन आरपीएफ वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको फिर से। एलपीजी सिलेंडर की कीमत इतनी है और बढ़कर इतनी रुपए हो गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अगर हुई है, मतलब ये हमारे पास प्राइस बढ़ा है तो उसके खपत में कितने की कमी करेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट तो हो गया, लेकिन पहले तो नंबर को काटना होगा, छोटा बनाना होगा, क्योंकि इसको इसमें घटा के भाग देने से बेहतर है। हमको यहाँ दिख रहा है कि ये 11 से कट रहा है, सबको दिखता है, लेकिन हमने बोला 5 रहेगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। वो क्या दिमाग, कि डबल कर देंगे, ये 1650 हो जाएगा, और इसको डबल करना आसान है, 12 1320 हो जाएगा। अब 0 0 अपने आप कट जाता है, मतलब अब आपके पास नंबर है 132 और 165। अब क्या देखना है वैदिक मैथ्स के हिसाब से, आगे ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला नंबर है ये। वो नंबर क्या होता है, 11। और 11 की डिविजिबिलिटी का रूल तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन कैसे देख के डिसाइड करते हैं कि 11 से कटने वाला, जब दो नंबर का योग, जैसे ये देखिए इन दोनों का 5 और 1 6, 2 और 1 कितना 3 बीच में आता है, इसका मतलब हो गया कि ये 11 से कटेगा। और कितने बार, यहीं पे क्वेश्चन में ही है, देखिए 1 और 5 यानी 15 बार में कटेगा, 1 और 2 यानी कि ये 12 बार में, बीच वाला नंबर दोनों का योग होता है। यानी ये 11 से काटेंगे तो ये लास्ट वाला 1 और 2 यानी ये 12 बार में, और 11 से काटेंगे तो ये वाला कितना 15 बार में। और ये कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 3 बढ़ गया है 12 पे, यानी कि 1/4। 1/4 मतलब 25% बढ़ा है। अभी क्वेश्चन मैं नहीं लगा रहा हूँ, आंसर तो सीधा दिख जाएगा 20%। अब कोई भी चीज 25 से जब बढ़ती है ना तो घटती कितने से, 20 से। इसका एक ट्रिक अलग से बनाया गया है, और नहीं पता तो ऐसे करना है, 1/4 से कोई चीज बढ़ता है तो एक और इनको जोड़ देते हैं, 1/5 से घट जाएगा तो बराबर हो जाता है चीजें। और इसके आगे कैसे भी लगा लीजिए, कॉमन चीज है, लेकिन काटना, जो समय यहाँ बर्बाद होता है 10 सेकेंड या 5 सेकेंड आपको काटने में या भाग देने में, वो टाइम आपका बचना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो ये वाला है कि n/d से अगर कोई चीज बढ़ेगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी दे दे तो घटता है n/n+d से। ठीक है, इससे हम लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 संख्याओं का औसत 145 है, एक संख्या हटाने से औसत वही रहता है, तो पता लगाइए नई संख्या। औसत का वीडियो डाला गया, वैसे तो आप चेक करेंगे तो वहां भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी। किसी भी ग्रुप का कुछ भी औसत हो, अगर कोई वैल्यूज में से हम किसी को बाहर लेते हैं या फिर किसी को अंदर लेते हैं, या तो रिप्लेसमेंट होता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनकमिंग, आउटगोइंग और रोमिंग वाला। तो आउटगोइंग या इनकमिंग या रोमिंग में अगर जो बाहर जा रहा है जितना औसत है अगर उतना ही लेके जा रहा है, या कोई अंदर आ रहा है उतना ही औसत लेके आ रहा है, या जितना लेके गया उतना लेके आ गया, तो इससे औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसको एक हटाने से औसत वही रहता है, मतलब वो लेके इतना ही गया है, इसको सॉल्व नहीं करना होता है, ये हमेशा आंसर वही देता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड लगता है, और 473 मीटर लंबे पुल को एक छोर है
यदि ट्रेन के पुल पार करने का 78 सेकंड का समय लगता है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक कॉमन चीज समझिए, रीड करिए, फील करिए क्वेश्चन को कि ये नंबर क्या क्या दिया हमारे पास है। 473, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि 3 और 4 जोड़ने पे 7 आ रहा है, मतलब ये कटने वाला नंबर है 11 से। तो 11 के मल्टीप्लीकेशन में आंसर दिखेगा। क्यों ये 4 3 7 ऐसा लिखा हुआ है, क्या इसके पीछे का, यानी कि ऑप्शन में भी ढूंढिए, कहीं ऐसा तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है जिनको जोड़ने पे ऐसा आता हो। तो 5 3 8, 5 3 8, 5 3 8, देखिए ध्यान से, ये वाला कट गया और यही आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लीकेशन है तो 11 से कटने वाला है, ये तो होगा नहीं। 5 3 8 23। अब लगाएंगे कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ये तो हो गया कैलकुलेशन और नंबर का गेम कि नंबर क्यों किस तरीके से एग्जाम में सेट किए जाते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप खुद चेक कर सकते हैं, आपका आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग तो 35 सेकेंड में ट्रेन पार करती है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ध्यान समझिएगा, 78 सेकेंड में ये अपने आप को और एक पुल को भी पार कर लेती है। तो हम देखते हैं टाइम का डिफरेंस, इनको घटा लेंगे तो ये 43 आ जाएगा। और ये 43 जो है ना 473 के लिए लगा होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था कि देखिए 43 इधर है, 43 से भाग दे रहे हैं, यानी ये 11 बार में कट जाएगा। अब यानी 35 सेकेंड में ट्रेन खुद को पार करती है, तो फिर वही 11 का गुणा, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए बस, क्योंकि यही दोनों जोड़ के तो बीच में आते हैं। तो कैलकुलेशन अगर स्पीड आपका बेहतर है तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं और अपना नजरिया बदल सकते हैं पूरी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पे निवेश किए जाने वाले 4 वर्षों बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज में हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है, एक ही फार्मूला है पूरे चैप्टर का। अब ये 4 साल में बढ़ेगा तो 13 का गुणा 4 में कर लेंगे, यानी 52% बढ़ जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपया रहेगा अगर हमारा वो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 152। तो यही बोला ना, निवेश करने पे प्राप्त राशि पूछा था 152। अब ये 152 आपको नंबर दिखा तो इसमें क्या दिखना चाहिए कि 19 का टेबल याद होना चाहिए आपको, कम से कम 30 तक। आप ज्यादा याद कर सकते हैं, 45 तक आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी एकदम माइंड में, क्योंकि दिखते ही दिख जाएगा ना कि 19 के टेबल में आता है, यानी 19 से कटने वाला नंबर चाहिए। अब बोलेंगे 19 से कटने वाला नंबर कैसे दिखेगा आपको, तो पहला चीज देखिए, ध्यान से नंबर को देखिए, इन सभी नंबरों को, सभी आसपास है, जीरो छोड़ दीजिए, अगर जीरो जहां है इसको हटा दीजिए, 722 723 725, ठीक है। अब 19 का स्क्वायर भी सबको दिखता होगा कि 361। अब 361 का देखिए ये डबल लिखा हुआ, अगर ये नंबर पहले से प्रैक्टिस है तो आपको दिख जाएगा सीधा सीधा कि 19 का मल्टीप्लीकेशन। अगर मान लीजिए नहीं भी आता आपको इस तरीके से, तो वैदिक मैथ्स में एक रूल आता है एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन बताता है किसी भी प्राइम नंबर से कैसे आपको भाग देना, 19 31 29 17 13, तो इस तरीके के नंबर। तो 19 जो है 20 के पास में है, 20 में 2 आता है, यानी कि आपको क्या करना है, किसी भी लास्ट वाले डिजिट में हमारे पास 2 से गुणा कर लेते हैं। जैसे अगर 2 20 है, 19 से 20 कितना है, 2 का आ रहा है वैल्यू कि एकाधिकेन मतलब एक आधा है या कम हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ने से आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, तो बोलेंगे ये तो 76 आ गया। तो 76 भी तो 19 से कटता है, तो हम 76 को भी देख सकते थे। तो ये कॉमन तरीके से देख सकते हैं 19 से कटने वाला नंबर। और नहीं भी कुछ भी आता है तो आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू देखिए, कॉमन स्टूडेंट का तरीका क्या होगा कि भैया ये वैल्यू पता है और इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको काटेंगे, इससे भी गुणा करेंगे और गुणा करने में लगा देंगे समय अपना, कि 2 डिजिट और 3 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करने में कम से कम 10 सेकंड तो गुणाई करने में चला जाएगा आपका, कितना भी तेज करने वाले हैं। तो कुछ चीजों को फील करना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सही रास्ते पे चलिए, सही तरीके से करिए। सिर्फ मैथ सीखने से काम नहीं होगा, स्पीड भी समझना होगा। आप वैदिक मैथ्स अच्छे से पढ़िए और उसमें कैलकुलेशन स्पीड को फिर अप्लाई करना सीखिए। वैदिक मैथ्स में ये नहीं बताया जाता कि इस क्वेश्चन में कैसे लगा, आपको ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते समय कि ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, और जिस दिन दिखना चालू हो गया आपको आंसर दिखाई देने लगेगा आसानी से। 10% की वृद्धि, देखिए 11 बड़ा यूनिक नंबर है आपके एग्जाम के लिए भी, और वैसे भी यूनिक नंबर होता है 11, मतलब 1 और 1 2 डिजिटल सम 2 2 होता है चंद्रमा का नंबर। अब बोलेंगे यहाँ चंद्रमा कहाँ से आ गया, तो चंद्रमा से ही आपके जीवन में बहुत सारी चीज, चलिए इस पे तो हम लोग बात नहीं करेंगे अभी। लेकिन अब यहाँ पे 10 से 11 हो गया, यानी कि 11 हुआ, इसका मतलब 11 से इसमें गुणा होगा तो 11 से कटने वाला नंबर। अब यहाँ तो भैया 4 4 डिजिट का है, 11 से कैसे काटेंगे, तो अल्टरनेट नंबर वाला रूल लगाएंगे, 8 3 11 और 2 13, फिर इनको इसमें घटा लेते हैं। अब ये 11 से कट गया तो यही आंसर होना चाहिए। अगर बाकी ऑप्शन भी चेक करना है आपको, क्यों,
क्योंकि 2 ऑप्शन कट गया तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना कैसे करेंगे भाई, 168 का आगे 2 जीरो है और 2 वर्ष बोला है, अमाउंट ही बोला है ना, इसमें अवधि के बाद राशि क्या मिलेगी। हाँ, तो 11/10 और 11/10, ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी 121 का गुणा इसमें करेंगे तो इसमें समय लगेगा। 121 का गुणा करने में कहीं ना कहीं तो टाइम जाएगा, 3 डिजिट का है। थोड़ा यूनिट डिजिट का भी यूज करेंगे भी अगर, तो देखिए यूनिट डिजिट तो सब में 8 दे दिया कि कंफ्यूज हो रही है, लास्ट के 2 डिजिट यूज करेंगे तो 2 डिजिट में भी 2 ऑप्शन दे दिया, फिर बोलेंगे क्या मतलब गुणा करने में आपको समय देना पड़ेगा कहीं ना कहीं 5 से 10 सेकंड, तब रिजल्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि 11 से कटने वाला है तो और जल्दी कर सकते हैं। और 11 का यूनिक नंबर आपको आइडिया होना चाहिए। 11 की आपको चीजें पढ़ाई गई है वैदिक मैथ्स, यूट्यूब पे भी देखिए, वहां से भी चीजें आपको दिखाई देंगी। आगे चलते हैं। यदि एक नंबर को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये सबसे पहला चीज पढ़ाया जाता है वैदिक मैथ्स के अंदर में, कि 9 से विभाजित किया जाने की 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है वो कैसे हम लोग करते हैं ये सबको पता है, लेकिन रिमाइंडर नहीं होता ना। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो रिमाइंडर निकालना 9 का सबसे आसान है। कि पहला चीज देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका कि जो 9 से भाग देने में जो हमारे पास भाग देना है तो इनका डिजिटल सम निकाल लीजिए, वही रिमाइंडर होता है। डिजिटल सम का मतलब देखिए इनको जोड़े, 6 3 9 कट गया, 2 2 4 2 6, 6 आपका आंसर हो गया। कभी भी जैसे मान लीजिए 123 में आपको 9 से भाग देना बोला, रिमाइंडर बताइए, तो 3 2 5 1 6, 6 आ जाएगा। और अगर भाग देना चाहते हैं कि भाग देने पे कितना आएगा, तो पहला नंबर 1, इसको जोड़ देंगे दूसरे वाले में 3, और 3 को तीसरे वाले में जोड़ देंगे तो 6, ये रिमाइंडर होता है और ये आपका कोसेंट होता है। और कैलकुलेटर तो देंगे तो ऐसे आएगा 13.666, कोई भी नंबर, जैसे अगर आपको देना है 1 2 3 1, 9 से भाग देना है, पहला नंबर को ऐसे लिखिए, इसको अगले वाले में जोड़िए 3, 3 को अगले वाले में जोड़िए 6, 6 को अगले वाले में जोड़िए 7, ये रिमाइंडर आएगा और ये इसका भागफल आएगा। लेकिन भागफल तो आपसे पूछा ही नहीं गया है। अब पूछा नहीं गया है तो हमको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, तो हम भाग ही क्यों दे, किसी भी तरीके से। हमको भले भाग देने बहुत तेजी से आता है, लेकिन हम ये भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सिर्फ डिजिटल सम निकाल लेंगे। 6 3 9 तो वैसे ही कट गया, तो 2 2 4 2 6 यही बचा, यही डिजिटल सम होता है और इसी से रिमाइंडर निकलता है किसी नंबर का। और बोलेंगे 9 है तो 9 तो इजी है, 99 से भी निकाल सकते हैं, वहां 2 2 डिजिट जोड़ना होता है। जैसे अगर हम बोलें कि भैया इस बार इसमें दे दीजिए, अगर ये आया है तो 12 13 और 14 है, अब 99 से भाग देके बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो उसमें 9 था 1 डिजिट का, तो ये 2 डिजिट वाला 2 2 डिजिट जोड़ लीजिए, जोड़िए 12 और 13 हमारे पास कितना आ जाएगा 25, 25 और 14 कितना आ जाएगा 39, यही आएगा रिमाइंडर। अब बोलेंगे अगर ये जोड़ने पे इससे ज्यादा आ गया तो दोबारा भाग दे दीजिए, उससे घटा लीजिए उसमें से जो भी ज्यादा आएगा, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी ज्यादा होगा उसको कर सकते हैं। ये कॉमन चीजें हैं, ये सब बेसिक चीजें आपको सीखे रहेंगे तो टाइम अपना बचा सकते हैं। जैसे ये सब क्वेश्चन तो मान लीजिए हर पेपर में ही मिल जाता है, एलपी हो एनटीपीसी हर जगह। एक निश्चित राशि है 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया, पहला भाग दिया है और कुल राशि पता लगानी है। तो कुल राशि देखिए 6 5 11, हमने क्या बोला 11 अपने आप में बड़ा यूनिक नंबर है। 11 को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पूरा मेंसुरेशन 11 में कहीं ना कहीं घूमता हुआ दिखेगा, परसेंटेज सीआई एसआई हर जगह 11 दिखेगा। प्राइम नंबर आपके जीवन में रोल प्ले करते हैं अगर आपको ये चीजें याद रहती हैं। देखिए 11 से कटने वाला नंबर अगर एक ही है तो आपका आंसर आ चुका है, नहीं भी आता तो 6 की वैल्यू 6 चौक के 24, तो 11 चौक 44 वैसे भी कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, बस मैं कैलकुलेशन के लिए लाया था कि कैलकुलेशन में किस तरीके से सोचा जाए और 11 का क्या रूल है। अब 11 का गुणा भी आपको आना चाहिए। जैसे 11 से किसी भी 2 डिजिट में गुणा करना बड़ा आसान होता है, बस इन्हीं दोनों को जोड़ के बीच में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा डिजिट हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनके किनारे किनारे नंबर लगा लेते हैं, 2 2 डिजिट जोड़ते हैं, 1 इनको जोड़ देंगे, 3 इनको जोड़ देंगे, फिर से 3 इनको जोड़ देंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। 11 में मान लीजिए हमको 123 का गुणा करना, इधर 0 लगा दीजिए, इधर 0, इनको जोड़ देंगे 3, इनको जोड़ देंगे 5, इनको जोड़ देंगे 3, फिर से 1, 1353। तो ये चीज आपको आइडिया रहेगी। तो 11 से गुणा भी करना आपको आना चाहिए, भाग देना भी आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए, सारा कुछ होगा। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे आप लोगों के लिए आरपीएफ एसआई का, ये पहला सेट है जिनका एग्जाम है। कई लोगों का मैसेज आया था कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, एसआई नहीं कांस्टेबल के लिए क्या चीज आप कर रहे हैं, तो हमने बोला आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ही देते हैं हम लोग, 10 वीडियो ऐसे, जिससे आप अपने स्पीड को तो बढ़ा ही लेंगे और साथ में सेम क्वेश्चन भी मिलने की पूरी संभावना आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे अभी लास्ट वाली मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कल ये पेपर में आने वाला है, और आप देख लीजिएगा, आपको तो पता चली गया होगा, आ ही गया होगा, ठीक है। तो चीजें वो आसानी से मिल जाती, इतना जज हम कर लेते हैं कि क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगे, वो चीजें तो एग्जाम के समय बताया जाता है कि और। लेकिन तो आप वीडियो को शेयर करिए और आप अपनी स्पीड को अगर
एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए करना चाहते हैं और तेजी से, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। ये बैच अपने आप में रेलवे के लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है, जहां से आप 100% स्कोर करने की क्षमता रखता है। लेकिन ऐसा भी नहीं आप पढ़ेंगे तभी, ठीक है, चीजें दे दी गई हैं, एक कम वीडियो में ज्यादा चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं हर चैप्टर के बारे में। अभी इसमें क्लास भी मिल रही है आपको, महासंगम बैच, जिसमें ये बैच मैथ स्पेशल जो एसएससी के लिए है, सारी चीजें आपको मिलती है, पिनेकल बुक सॉल्यूशन मिलता है, सारा कुछ मिलता है। बाकी ये है बुक एक रहस्य की बात होती है, शॉर्टकट के क्या रहस्य होते हैं, इसके पीछे के क्या लॉजिक होते हैं, कैलकुलेशन करना भी इसमें पहला चैप्टर मैंने सिखाया है, बेसिक एकदम सारा कैलकुलेशन, कि कैसे गुणा देना है करना है, कैसे भाग देना होता है, कैसे जोड़ना होता है, और किस तरीके से एग्जाम में घटाना होता है, क्योंकि पहले तो यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बाकी रेलवे के लिए प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर बेस पे बुक है, टाइप वाइज है, सोल्यूशन भी टाइप वाइज सारा कुछ दिया गया है। ये सारा कुछ एक मिनिमम प्राइस में लिंक दिया गया है इसके नीचे, और ये कूपन कोड से अभी आपको एक मिनिमम प्राइस में 31 तक यानी कल तक आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस तरीके से कांस्टेबल के लिए और वीडियो बनाया जाए। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे, और नहीं भी रहा तो भी हम 10 वीडियो देंगे, भले कुछ ही स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उनके लिए भी बनाया जाएगा, क्योंकि किसी न किसी का बिल्कुल 100% फायदा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।